आज हम पढ़ेंगे ENT, एयर नोज थ्रोट। काफी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इनकी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। काफी पॉइंट्स और काफी डिजीजेस और एनाटमी और फिजियोलॉजी इनकी। थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे इनका। ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लें नोज के हवाले से। नोज हमें जो है वो कैविटी, नेजल कैविटी है, वूमर है, उसका बोन हम डिस्कस करके आए हैं। इथमाइड, स्फेनाइड के अंदर जो है वो साइनसेस हैं। देन ओरो नेजोफेरेंक्स आकर जो है वो फेरेंक्स के साथ अटैच होता है। फेरेंक्स डिवाइडेड किया हुआ है दो पार्ट में, ओरोफेरेंक्स एंड नेजोफेरेंक्स। देन एयर देखें तो एयर के आउटर पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट, मिडिल पार्ट, इनर पार्ट और उसके इस पर सब है पार्ट। और देन जो है हमारा थ्रोट। तो सबसे पहले हम थोड़ा एयर को देख लेंगे, इसके डायग्राम में ही इसकी हम स्टडी कर लेंगे। आउटर एयर जिसको एक्सटर्नल एयर भी कहा जाता है। एक्सटर्नल एयर के बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है जो कि मिडिल एयर तक जाएगा। इसमें जो एयर है इसके पार्ट में ऑरिकल, पिन्ना और फिर केनाल। इसके अंदर हेयर्स होते हैं, वो फॉरेन बॉडी से प्रिवेंट करवाते हैं। इनर एयर के बाद एक्सटर्नल एयर के बाद मिडिल एयर है और मिडिल एयर के बाद इनर एयर है। देन हम देखेंगे टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन, जो पर्दा होता है ईयर का, वो होगा। उसके एयर के अंदर थ्री ऑसिकल्स होते हैं। ऑसिकल्स किसे कहते हैं? ईयर के बोन्स को। थ्री ऑसिकल्स में मेलस, इंकस, स्टेपीज। मेलस बाहर से, मिडिल में इंकस और उसके बाद जो है स्टेपीज। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज स्टेपीज एंड स्मॉलेस्ट मसल जो है वो स्टेपीज बोन के साथ अटैच होती है, उसे कहते हैं स्टेपीज मसल। ये स्टेपीज जो है लोकेट करती है, अटैच होती है ओवल विंडो के साथ। देन फिर सेमी सर्कुलर केनाल होता है। वो सर्कुलर केनाल फिर कोक्लिया, कोकलर नर्व। कोक्लिया से इनर पार्ट से निकलेगी कोकलर नर्व। कोकलर नर्व के साथ अटैच होती है वेस्टिब्यूलो नर्व। दोनों नर्व आगे जाकर मिलती हैं वेस्टिब्यूलो कोकलर नर्व। वेस्टिब्यूलो कोकलर नर्व का काम ये होता है, अगर हम डीफनेस पढ़ेंगे, बहरापन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अगर एयर का बाकी सिस्टम ठीक हो मगर नर्व जो हो उनकी कंडक्टिविटी लॉस हो जाए तो उसे कहते हैं कंडक्टिव लॉस डीफनेस। हमने डीफनेस पढ़ी थी, हमने कंप्लीट, पार्शियल, कंडक्टिव, ठीक है, मैकेनिकल, सारी हमने टाइप्स पढ़ी थी। तो अगर ये दोनों नर्व जो हैं, वेस्टिबुलर एंड कोकुलर नर्व, इनकी कंडक्टिविटी लॉस हो जाए, मैसेज कैरी करके, साउंड का मैसेज लेकर जाना ब्रेन तक के, रिकॉग्नाइज करो क्या बात है, कौन सा आवाज है, कहना क्या चाह रहे हैं कोई वो साउंड में, तो उसको कहते हैं कंडक्टिव लॉस, वेस्टिब्यूलोकोक्लर नर्व के डैमेज की वजह से। अच्छा, हम अब देखते हैं कि अटैचमेंट ENT, एयर नोज थ्रोट की है तो कैसे कान का गले के साथ कैसे रिश्ता है। वो है यूस्टिन ट्यूब के थ्रू। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा पार्ट है ईयर का और थ्रोट का जो आपस में अटैच होता है, तो वो होता है यूस्टिन ट्यूब।
यूस्टन ट्यूब जो है, EUSTACHIN, यूस्टन ट्यूब अटैच करता है फिर गले के साथ, देन इनका आपस में रिलेशन जो है वो बन जाता है। अगर हम नोज का डायग्राम देखें और नोज के लिए स्टडी करें तो नेजल कैविटी, कैविटी किसे कहते हैं मैं पहले बता चुका हूं कि कोई ग्रूव हो, वहां पे कोई ओपन जो है स्पेस हो, उस स्पेस को कहेंगे हम कैविटी। जैसे ओरल कैविटी कहते हैं, एब्डामिनल कैविटी कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। कैविटी मीन्स अंदर कोई ओपन खाल हो तो उसे कहते हैं। देखिए नोज के बनाने के लिए हमारा अपर लिप्स, अपर जा, अपर जा को हम क्या कहेंगे, मैक्सिला, हम सारा पिछले क्लास में पढ़ के आए। अच्छा फिर व्यूमर, वूमर के प्लेट, वूमर प्लेट, नेजल कैविटी में नॉस्ट्रल्स, दो नॉस्ट्रल्स हैं और उस नॉस्ट्रल के बीच में जो है वूमर बोन है और उसके ऊपर फिर बेरज है। देन हमारे ये जो है इथमाइड और स्पेनाइड बोन के अंदर साइनसेस हैं, उनका रोल उस पर क्वेश्चन आ चुका है। नोज से अटैच है नेजोफेरेंक्स और गले से ओरोफेरेंक्स, दोनों मिलके बनता है फेरेंक्स। और थर्ड पार्ट होता है फेरेंक्स का लेरेंजोफेरेंक्स। जैसे फेरेंक्स के से फिर टू पार्ट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा एसोफेगस, दूसरा हो जाएगा लेरेंक्स। तो लेरेंक्स के से पहले जो है उसको कहते हैं लेरेंजोफेरेंक्स। द फेरेंक्स इज डिवाइडेड इनटू मेनली थ्री पार्ट्स, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx। एपिग्लोटिस होते हैं, वो भी हमारे गले का, थ्रोट का पार्ट है। टंग जो है उसका जो लास्ट अटैचमेंट है उसका भी हायोइड बोन जो है वो उससे अटैचमेंट है गले के साथ। कल मैंने पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, उससे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है। देन हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेंस्ट देम। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो है उसको कहते हैं सेकंड क्रेनियल नर्व। 12 क्रेनियल नर्व जो है उसमें जो सेकंड क्रेनियल नर्व है वो ऑप्टिक नर्व है और वो ऑप्टिक सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व नहीं, सेंसरी नर्व। सेकंड क्रेनियल नर्व, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं और वो सेंसरी नर्व होती है। ऑडिटरी नर्व में एट्थ क्रेनियल नर्व, C8, एट्थ क्रेनियल नर्व जो है वो सेंसरी नर्व है फॉर दी हेयरिंग। अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज दी सेंसरी नर्व फॉर हेयरिंग, द एट्थ cranial nerve is the auditory nerve or sensory nerve for hearing। फर्स्ट क्रेनियल जो नर्व है वो ओल्फैक्टरी नर्व है जिससे स्मेल का पता चलता है। देन अगर एयर की टर्मिनोलॉजी के अंदर हम डिजीजेस के कुछ सिम्टम्स की बात करें, ओटोरिया, ओटो कहते हैं, जैसे ओटोस्कोप, कान को देखने के लिए एक स्कोप यूज होता है उसे कहते हैं ओटोस्कोप। ओटोस्कोप एयर की विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। रिहा हम पढ़ के आए थे, डायरिया, मेनोरिया, रेहिनोरिया, द इन्फ्लामेशन एंड फ्लो ऑफ द नोज, नाक का बहना, रेहिनोरिया, रेहिनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ नोज, हम ये भी डिस्कस करके आए हैं, पढ़ के आए हैं पहले भी। तो ओटोरिया का मतलब होता है ड्रेन फ्रॉम द ईयर, कान का बहना। ओटालजिया, जिया वर्ड का माना होती है पेन, जैसे मेनोरजिया मीन्स पेनफुल एक्सेसिव मेंसेस, मेनोरजिया। ओटोलजिया मीन्स एयर पेन, जिया का मतलब होता है पेन। टिनिटस,
टिनिटस ईयर का एक सिम्टम है जिसमें ऐसे लगता है रिंगिंग, आवाज हो रहे हैं, बहुत सारे आवाज हो रहे हैं, कान के अंदर बहुत शोर आ रहा है। हालांकि बाहर से शोर होता नहीं, मगर कान में फिर शोर फील होता है। रेनिनोरिया मैंने बताया, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, जैसे एपिटेक्सिस, द ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल। ओटोस्कोपी, clinical procedure used to examine structures of air, particularly the external auditory canal, tympanic membrane and middle air. इनर एयर आप ओटोस्कोप के साथ नहीं देख सकते। अगर ऐसा है क्वेश्चन, which part of air cannot be visualized through the otoscopy, the part is inner air. ऑडिटरी, ऑडियोमेट्री, ऑडियोमेट्री हेयरिंग की एक टेस्ट होती है। जब हेयरिंग लॉस हो जाता है, डीफनेस हो जाती है या स्लो हेयरिंग हो जाती है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसे कहते हैं ऑडियोमेट्री, मींस हेयरिंग टेस्ट। एबिलिटी ऑफ हेयरिंग, साउंड का कितनी एबिलिटी आप जो है आप सुन सकते हैं, आपकी लॉस कितनी हो गई है, तो उसको मेजर करने के लिए ऑडियोमेट्री होता है। टेम्पेनोमेट्री एयर की एक एवल्यूटिंग टेस्ट है जिसमें मिडिल एयर को एवेल्युएट किया जाता है, और एयर ड्रम और उनकी पोजीशनिंग, टेम्पनिंग मेम्ब्रेन का डैमेज होना या नॉर्मल होना, उसको मेजर किया जाता है। इनको कहते हैं टेम्पेनोमेट्री, मीन्स टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के लिए। आराइटिस, आयरस के इन्फ्लामेशन को लिए, कलर्ड पार्ट जो है आई का। साइक्लिटाइस, साइक्लाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी पोस्टीरियर आई बॉल के अंदर होते हैं। केरोडाइटिस, केरोडाइटिस रेटिना की इन्फ्लामेशन को केरो केरोडाइटिस कहते हैं। एपिटेक्सिस हम ब्लीडिंग्स को डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। नेजल ब्लीडिंग, देन उसके जो हैं काजेस। रिस्पेक्टर में इसके अंदर कंजनाइटल भी होते हैं। इंजरीज इन नोज, हॉट एनवायरनमेंट, acute rhinitis and nasal mucosa dryness, etc. एडेनोइडाइटिस, एडेनोइड जो है हमारे लिम्फेटिक टिश्यू के पार्ट है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरेंक्स के अंदर, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाए एडेनोइड्स की, तो एडेनोइडाइटिस कहते हैं, जिसका जो है मेन काज होता है ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, उनका पूरा ग्रुप है, उनको कहते हैं ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। डेविएटेड नेजल सिम्टम, आपने कभी सुना होगा कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, दैट मीन्स डेविएटेड नेजल सेप्टम। फिर उसमें उन बंदों को रेस्पिरेशन में बहुत तकलीफ होती है, डिफिकल्टी होती है, और सोने के बाद तो खराटे भी बहुत आवाज होती है उनकी, और उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस होता है, तो वो भी उनको होता है। एबनॉर्मलिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्टिलेज that divides two sides of nasal cavity, which may cause problem with the proper breathing, nasal discharge. It causes or birth defect or injury. अगर बच्चों में हो तो बड़ों में भी होता है, ओवर ग्रोथ की वजह से होता है। साइनोसाइटिस,
इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसेस, पेरानेजल साइनसेस, नाक के ऊपर जो होते हैं साइनसेस, उसमें मैक्सिलरी साइनसेस हैं, एथमाइड, फ्रंटल एंड स्फेनाइड मेन साइनसेस में। अक्यूट और क्रॉनिक में होता है, अक्यूट सडन अटैक इसका होता है, और क्रॉनिक रिपीटेडली अगर अक्यूट रहे और लॉन्ग टर्म के बाद न रहे तो दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक साइनोसाइटिस। काजेज इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, डेंटल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, स्विमिंग जो करते हैं उनके अंदर भी ये होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। हाँ सॉरी, मैं क्लास बता दो, 15 मिनट, हाँ 15 मिनट। ओके। तो स्विमिंग जो करते हैं लोग उनके साथ ये साइनसिस का मसला ज्यादा होता है, साइनोसाइटिस का। वायरल इन्फेक्शन भी बहुत सारे हैं, वो भी काज करते हैं। रेनिनाइटिस जैसे मैंने डिस्कस किया कि इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोजा ऑफ नोज, या नेजल इन्फ्लामेशन आप कहें। नेजल पॉलिप्स भी होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, फिर उनकी जो है क्लीजिंग होती है। टाइप ऑफ रेनिनाइटिस के अंदर आप देखेंगे नेजल मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ नोज और इन्फेक्शन, फिर रेनिनोरिया भी इसकी वजह से ही होता है। तो इसके जो है मोस्टली कॉमनली इसके जो टाइप हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एलर्जिक रेनिनाइटिस, एलर्जिक रेनिनाइटिस जो होता है वो सीजनल होता है। आप देखते होंगे ज्यादा फ्लू जो होता लोगों को वो कोल्ड सीजन में होता है, तो ये सीजनल होता है। समटाइम जो है वो गर्मियों की वजह से भी ज्यादा अगर हो तो उनके ड्राई एयर की वजह से, डिजर्टी एरिया के अंदर भी उन लोगों को। और दूसरा होता है ये फ्लावरिंग की सीजन में। फ्लावरिंग की सीजन में क्यों होता है कि पोलन जो फूल बनेंगे, फिर उसमें से पोलन जो निकलेगा, वो पोलन की वजह से वो ज्यादा एनवायरमेंट में उड़ेगा और फिरेगा, तो उसकी वजह से भी होता है। एक्यूट रेनिनाइटिस, एक्यूट रेनिनाइटिस को कोरिजा भी कहते हैं, या कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड या कोरिजा जो है रेहिनो वायरस की वजह से, एडिनो वायरस एंड रेहिनो वायरस, एंड देन द मोस्ट कॉमन वायरस इज इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा की वजह से एक और पॉइंट में ऐड कर दूं, अंडर 5 ईयर के बच्चे हों तो इन्फ्लुएंजा की वजह से नमूनिया भी होता है, जो वायरल नमूनिया। दैट नमूनिया इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। वेजोमोटर रेनिनाइटिस, ये इडियोपैथिक होता है, नॉन एलर्जिक है ऑलमोस्टली, और इसकी एबनॉर्मलिटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस एक्टिविटी की वजह से होता है। समटाइम ट्यूमर्स हो, ग्रेन्युलोमेटस सेप्टल डेविएशन हो, नेजल सेप्टल डेविएशन, नेजल पोलिप्स हो, एंड ट्यूबरकुलोसिस, उनकी वजह से फिर उसकी जो नर्व की जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो एक्टिव हो जाती है एबनॉर्मलिटी, तो उस वजह से भी वेजोमोटर रेनिनाइटिस हो जाता है। मस मस्टोइटिस, मस्टोइड बोन जो है, मस्टोइड बोन आप देखेंगे कान के पीछे, तो एक उभरा हुआ बोन लगेगा आपको, और इसको कहते हैं मस्टोइड बोन। मस्टोइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोसेस बिहाइंड द एयर एंड ऑफ द एयर स्पेस कनेक्टिंग टू द कैविटी ऑफ मिडिल एयर। आज ये जो मस्टोइड बोन है, ये जो हमारा मिडिल एयर है यहाँ तक चला जाता है, और ये एयर की डिजीजेस में ही मस्टाइटिस काउंट होता है। इसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उस कंडीशन को कहेंगे मस्टाइटिस। डिफरेंट इसके एयर की टेम्पनिंग का इशू हो जाए, बोन जो है उनका हो जाए, तो उनकी वजह से भी इसमें इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है। टॉस स्क्लेरोसिस, टॉस स्क्लेरोसिस हार्डनिंग ऑफ एयर। स्क्लेरोसिस जहां भी आई मीन्स थिकनेस, हार्डनेस, ओवर ग्रोथ ऑफ द बोन ऑफ इनर ईयर,
दैट लीड टू थर्ड ईयर ओसिकल। और थर्ड हमने क्या पढ़ा था? मेलस फर्स्ट, इंकस सेकंड, और थर्ड कौन सा था? स्टेपीज। और सिमालेस्ट भी स्टेपीज था। अब ये क्या होता है, बोन जो होते हैं पहले तो ये सेपरेट होते हैं, इनके अंदर मूवमेंट भी होती है, मगर फिर जब टॉस स्क्लेरोसिस हो जाए तो उनके अंदर हार्डनेस आ जाती है और वो स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उसकी वजह से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस भी हो जाती है, क्योंकि फिर उनके बाद जो नर्व के पास जो है मैसेज नहीं जा पाएगा। डेफनेस भी होती है और हेरेडिटी भी होती है कुछ लोगों के इनके अंदर। मैनर्स डिजीज इनर एयर की डिजीज है ये, और इसकी वजह से जो है ऐसे होता है फॉर दिस सम टाइम पेशेंट जो है सुन नहीं पाता, डेफनेस होता है, बहरा हो जाता है, और टिनिटस में सिम्टम पड़ा क्या है जैसे। देन वर्टिगो भी होता है। वर्टिगो मेनली मैनर्स में जो एयर ड्रम है या टेम्पनिंग मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, तो उसकी वजह से वर्टिगो होता है। वर्टिगो में क्या होता है, पहले पेशेंट को सिनकोपिंग होगी, ऐसे लगेगा फेंटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, देन उसके बाद वोमिटिंग हो जाएगी। इस कंडीशन को कहेंगे वर्टिगो। लेरेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लेरेंक्स, लेरेंक्स की इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, और एनवायरमेंटल चेंजेस के इम्पेक्ट भी हो सकते हैं, स्मोक, डस्ट, केमिकल। इवन दो द malnutrition इज आल्सो द कॉज ऑफ लेरेंजाइटिस। ज्यादातर गला खराब रहता है, वॉइस खराब रहती है, वॉइस की तकलीफ रहती है उन बच्चों में, उन लोगों में जो ज्यादा malnutrition का शिकार होते हैं। वोकल्स जो होते हैं उनके अंदर भी लेरेंजाइटिस हो जाता है, फेरेंजाइटिस हो जाता है, जो ज्यादा स्पीकर होते हैं, पब्लिक स्पीकर होते हैं, या फिर सीजन्स में जो फनकार होते हैं वो गाते हैं, या फिर जो तकारीर करते हैं मजहबी या सोशल, उनके अंदर इस किस्म के मसाइल ज्यादा पाए जाते हैं। फेरेंजाइटिस का वन ऑफ द काज बैक्टीरिया भी होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर वायरस में हर्पीज सिंप्लेक्स एंड इन्फ्लुएंजा वायरस जो है मोस्ट कॉमन है फेरेंजाइटिस में। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है फेरिंक्स का, फेरेंजाइटिस हो जाए तो मेन जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एंटीबायोटिक उनके लिए कौन सी होती है? एरिथ्रोमाइसिन, जिसमें एरिथ्रोसिन और बहुत सारी और भी आती हैं बहुत सारे नाम के साथ। डीफनेस, डीफनेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, जैसे मैंने बताया, ऑब्स्ट्रक्टिव हेयरिंग ब्लॉकेज की वजह से, वेक्स हो जाए, फॉरेन बॉडी कोई चली जाए तो उसकी वजह से होती है। एयर कंडक्शन हेयरिंग लॉस होता है, बोन कंडक्शन हेयरिंग लॉस, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस भी होता है, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होता है, जिसमें सेंसो न्यूरल एंड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस दोनों होती हैं। ब्रेन के अंदर भी हो जाता है और नर्व के अंदर भी जो है हो जाता है। फिर सडन हेयरिंग लॉस होती है, ये सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। एवोल्यूशन जो डायग्नोस्टिक होती है इनकी, उनमें ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन, आर्डियोमेट्री, टेम्पेनोमेट्री, बाय द साइन सिम्टम, एलर्जन टेस्ट फॉर द रेनिनाइटिस, रेनिनोस्कोपी फॉर द पोलिप एंड नेजल डेविएशन, लेरेंजोस्कोपी for the laryngitis and other laryngeal conditions, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, ये ब्लड और बॉडी सिक्रेशन की वजह से भी होती है, जिसे ब्लड सीएस भी कहते हैं। ऐसे सिक्रेशंस की भी की जा सकती हैं और म्यूकस की भी की जा सकती हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू इन सम केसेस ऑफ साइनोसाइटिस, laryngitis and other bone minors disease, there will be MRI, mastoid bone X-ray, MRI in mastoid, एंडोकोक्लियोग्राफी, कोक्लियर जो पार्ट है उनका, और कोक्लियर नर्व जो है उनके लिए मैनर्स डिजीज में, साइनस रेडियोग्राफी,
CT scan, throat swab culture for the different diagnostic purpose of larynx, pharynx, nose and throat. देन आई डिजीजेस में हम देखें तो मोस्ट कॉमनली जो एसपीएससी में 2 टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ग्लाइकोमा का उसमें फिर हमने देखा था कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 जो है डायग्राम दिए हुए हैं। एक में आप देखेंगे यहाँ पे नर्व जो है बहुत एक्टिव हैं, दूसरे में देखेंगे कि वो नर्व जो है थोड़ा पीछे चली गई हैं और वो डैमेज हो गई हैं। तो एक्चुअली ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएंगी तो विजुअल फील्ड जो है, नजर जो है वो कम हो जाएगी। ऑलमोस्ट 40 ईयर एज में डायबिटिक मेलाइटस, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री या फिर ग्लाइकोमा जो है वो आई की इंजरी की वजह से भी होता है। टोनोमेट्री हम कर रहे थे उसके अंदर, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है एसपीएससी में, हमने बहुत इसको डिस्कस कर चुके हैं। कैटारेक्ट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपेसिटी, क्लाउडीनेस में इसमें लेंस का इशू होता है, जबकि ग्लाइकोमा के अंदर नर्व डैमेज होती है, ऑप्टिक नर्व। सेकंड जो है क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक नर्व, हम डिस्कस करके आए इसी ही लेक्चर के स्टार्ट में। उसके अलावा हम कैटरेक्ट में देखें तो उसके अंदर फिर क्लाउडीनेस और ओपेसिटी, ओपेसिटी मीन्स क्लाउडीनेस, धुंधलापन होता है। इसमें एक्चुअली डैमेज होता है लेंस, लेंस के डैमेज की वजह से ब्लर्ड विजन, डिप्लोपिया हुआ, एजिंग की, ओल्ड एज में होता है। टॉक्सिन्स की, केमिकल टॉक्सिन में काम करने की वजह से, डायबिटिक की वजह से, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो ब्लाइंडनेस के केस हैं वो कैटारेक्ट की वजह से। रेटिनल डी अटैचमेंट, रेटिना जो है डी अटैचमेंट हो जाएगा, आप इसके डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इसका लेयर जो है फिर उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगी, और उसके जो स्मॉल होल है उसमें टीयर्स और पीलिंग्स भर जाएगी रेटिना के अंदर। तो इस कंडीशन को कहेंगे रेटिनल डी अटैचमेंट। केराटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया ऑफ आई, फिजिकल डैमेज हो जाता है उसका या फिर इन्फेक्शन होता है। आप इसके डायग्राम में भी देख सकते हैं, रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ट्राइकोमा पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि ट्राइकोमा इज द डिजीज ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन, दैट इज द आई डिजीज। उस एसपीएससी के पेपर में इसका जो क्वेश्चन था, तो कंजक्टिवा जो होता है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, और कॉर्निया की। और ये वायरल, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है, सम टाइम बैक्टीरियल या ट्रामा की वजह से भी होता है, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से भी होता है। आंख लाल हो जाएगी, फिर उसके जो आई लिड हैं वो आई लिड स्वेल हो जाएंगे और रेड हो जाएंगे, एलर्जन टाइप हो जाएंगे इसके अंदर। कंजेक्टिवाइटिस, इस पे क्वेश्चन आ चुका था कि मीजल में आई की विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए हम विटामिन ए की कैप्सूल देते हैं मीजल के पेशेंट को, क्योंकि वो कंजेक्टिवाइटिस ना हो जाए उस पेशेंट के अंदर। तो स्क्लेरा और कार्निया जो है उसके अंदर रेडनेस और इन्फ्लामेशन ना हो जाए। ब्लेफराइटिस, inflammation of margin caused by bacteria, seborrheic skin, स्किन का जो आई की जो आईलिड है और उसका जो बिलो वाला पार्ट है उनके अंदर जो है ये कंडीशंस होती है। चेलिक्सियन मीन्स हाइड्रोलियम स्टाई, इट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ सीबाशियस ग्लैंड। सीबाशियस जो सीबस ग्लैंड है आई लेड के ऊपर, आई लैशेस के ऊपर, और उसके लेक्रिमल एरिया जो है उसके अंदर उनके फोलिकल्स बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो फोलिकल के ब्लॉक होने की वजह से जो सीबाशियस सिक्रेशन है, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड है, उसका ऑयल नहीं निकलेगा, वो अंदर ही बंद होता जाएगा, देन इन्फ्लामेशन हो जाती है उसके वजह से। कार्नियल अल्सर होता है, एब्रेशन कार्निया के अंदर अल्सरेशन हो जाती है, तो उसे कहते हैं कार्नियल अल्सर या एब्रेजियम।
देन फिर वो ज्यादा हो जाती है तो फिर स्लाफ ऑफ टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, नेक्रोटिक टिश्यू हो जाएंगे। मायोपिया, मायोपिया नियर साइटेडनेस, करीब की नजर जो है वो कम हो जाती है उसके अंदर। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि नियर साइटेडनेस हो जाए तो कौन सी डिजीज की वजह से होती है। हम मियासिस, मायोपिया और ये सारी कंडीशंस जो है एसपीएससी के पेपर्स के अंदर मुख्तलिफ उनके ऑप्शंस और इनमें हम डिस्कस करके आए हैं। अच्छा देखिए, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स। नियर साइटेडनेस के लिए कॉनकेव लेंस, नियर साइटेडनेस के लिए कॉनकेव लेंस, और फार साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये भी आप याद कर लें। हाइपर ओपिया मीन्स हाइपर मेट्रोपिया भी इसे कहते हैं। फार साइटेडनेस के लिए ये होता है दूर की नजर कम हो जाती है और रेटिना जो है उसको डैमेज। उसके करेक्शन के लिए एक लेंस कौन सा लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। दूर की नजर कम हो जाए तो कॉन्वेक्स लेंस, और करीब की कम हो जाए तो कॉनकेव लेंस। डायबिटिक रेटिनोपैथी, हम पढ़ के आए थे डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन में 3 पैथीज होती हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी। उसके अंदर क्या होता है, रेटिना को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल माइक्रो वेसल्स जो है उनके उनके थ्रू, देन वो डैमेज हो जाएगी, और डैमेज के बाद उसे कहेंगे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी। हार्नर सिंड्रोम पे क्वेश्चन आ चुका है एसपीएससी में, आई थिंक 2015 में या 2019 में। हम उसको डिस्कस वहां कर चुके थे। उसमें क्या होता है कि 3 कंडीशंस होती हैं। एक तो होता है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल जो है वो सिकुड़ जाएगा। तो जब प्यूपिल कंस्ट्रक्ट होता है तो दूर तक हम देख सकते हैं, और अगर उसको डायलेट करते हैं तो करीब देखते हैं तो आंख फाड़ के देखते हैं, दूर देखते हैं तो फिर उसको हम बंद